शिकंजा लास्ट एपिसोड कहानी दिलचस्प हो जाती है। रानी नाकाम हो जाती है, लेकिन रानी अपना आखिरी दांव खेलती है। रानी का पर्दा फाश हो जाता है। झारून जिन स्मगलर्स को गिरफ्तार करता है उनमें एक खातून होती है। जब पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो मालूम होता है कि उस स्मगलर औरत के अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन रानी ने की थी। फिजा हॉस्पिटल से घर वापस आती है। झारून अपनी माँ के साथ फिजा के घर जाता है। झारून की माँ फिजा और झारून की शादी की डेट फिक्स करने की बात करती है। रानी ये सुनकर आग बबूला हो जाती है। रानी कहती है फिजा ने झारून पर हमला करवाया। फिजा झारून की जान लेना चाहती है। उस दिन उसी ने झारून को बुलवाया और उस पर हमला करवाया। यह सुनकर साकिब रानी से कह देता है, ये तुम घटिया इल्जाम मेरी बहन पर क्यों लगा रही हो। रानी मोबाइल उठाती है और कॉल रिकॉर्डिंग सुना देती है जिस पर झारून रानी से मिलने की बात कर रहा होता है। इसी दौरान झारून बोल पड़ता है और वह कहता है, रानी आज तुम अपनी साजिश में नाकाम होगी। झारून साकिब के सामने हाथ बांध लेता है और कहता है, फिजा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, आप हमारी शादी होने दें। तब झारून की माँ भी कह देती है कि इसमें मेरे बेटे की खुशी है। साकिब मान जाता है। शादी की डेट रख दी जाती है, लेकिन फिजा ये सब कुछ कैसे आसानी से होने देती। शादी की डेट करीब आ जाती है। शादी का फंक्शन जारी होता है। रानी एक बार फिर उस स्मगलर औरत को कॉल मिलाती है, लेकिन इस बार कॉल वह औरत नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर उठाता है। जैसे ही सामने से हेलो होती है, रानी गुस्से में कहती है कि इस बार तो मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ोगी। मैं 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। तुम्हें फिजा को इस दुनिया से ऊपर भेजना होगा। पुलिस को पता चल जाता है और सबूत मिल जाते हैं कि फिजा की मुजरिम रानी है। शादी करीब आ जाती है। रानी बार बार उसी नंबर पर कॉल कर रही होती है, लेकिन आगे से नंबर बंद जा रहा होता है। आखिरकार रानी के अरमानों पर पानी फिर जाता है। झारून और फिजा की शादी हो जाती है। फिजा एकदम से बेहोश हो जाती है। साकिब उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर जब चेक करता है तो वह बताता है कि हम तो आप लोगों को पहले ही कह रहे थे कि इसका बरवकत इलाज करवा लें। सबका सब डिटेल डॉक्टर साकिब को बता देता है। साकिब हैरान व परेशान होता है कि यह सब कुछ रानी को पता होने के बावजूद वह जानबूझकर मुझसे छुपा रही थी। वह रिदा की दुश्मन बनी हुई थी। वह रिदा को लेकर आग बबूला होकर घर वापस लौटता है तो यह देखकर हैरान होता है कि पुलिस ने रानी को पकड़ रखा है। पुलिस सारी हकीकत साकिब को बताती है। साकिब अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है कि उसने अपनी बहनों के साथ अनजाने में कितना गलत होने दिया और कितना गलत करता रहा। वह अपनी बहन रिदा को गले लगाकर रोने लगा है। झारून और उसके घर वालों को सब हकीकत का पता चल जाता है। रानी को उसके की सजा मिलती है। रिदा का साकिब इलाज करवाता है। रिदा बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई साल जेल में गुजारने के बाद रानी बिल्कुल बदल जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वह जो कर रही थी वह गलत था और उसे उसकी सजा मिली। जब रिहाई होती है तो वह सीधी साकिब के कदमों में आकर गिरती है और अपनी तमाम गलतियों और अपने तमाम गुनाहों का इकरार करके उससे माफी मांगती है। लेकिन साकिब उसे माफ करने के लिए राजी नहीं होता। तब दोनों बहनें अपने भाई को कायल करती हैं और उसे समझाती हैं। दोनों बहनों के कहने पर साकिब मान जाता है। ये देखकर रानी और भी ज्यादा शर्मिंदा होती है और सोचती है कि जिनका आज तक वह पूरा करती आई थी उन्हीं की वजह से दोबारा उसका घर बस गया। आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।